हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होइएगा। साथ में ठंडा तो बहुत है, पर क्या कीजिएगा, ठंडा तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। अधिक ठंडा नहीं आएगा तो कहिएगा ठंडा ही नहीं है। ऐसे भी समाज में आप सब देखते होइएगा कि अगर कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो कहेगा ये है, कुछ कर लिया तो बहुत अच्छा है। सो आपको इस सब बात में तो रहना ही नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है और करते रहना है हम। और साथ में आपके जो एग्ज़ाम का जो लेवल का जो ऑब्जेक्टिव सवाल हम आज जो लेके आए हैं वो भी एकदम इजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजी ही करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा लड्डू सवाल आते ही हैं, एकदम इजी। क्या कीजिएगा, ऐसा ही सवाल पूछते हैं। और अभी हम जो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, धीरे धीरे सभी चैप्टर का, अभी आपका फर्स्ट टॉपिक जो है उसका चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव फाइल लेके आ रहे हैं और वही ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं। सो आप सबको ये नहीं कहना है कि सर सवाल ये है चाहे वो है, सवाल इजी ही सब पूछा जाता है। हम आपको बस सवाल को समझना पड़ता है कि सवाल हम बनाएं किस प्रकार से, कैसे बनाएं। अगर कोई बच्चा सवाल को ही नहीं समझ पा रहा है तो उसी से वो ऑब्जेक्टिव को गलती होता है, बल्कि गलती होने का कोई चांस ही नहीं होता है। एकदम इजी सवाल होता है। अभी तो मेरा सेशन लेट से शुरू हुआ है, इसलिए अभी तो हम आप सबके बारे में अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं, थ्योरी तो नहीं करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव ही करवा रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से ही आपका पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। इसलिए मेरा कम ही ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मेरा टाइमिंग अधिक हो जाता है। सो आप सब एक ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं, इस पर 10 ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाए तो आपको बिल्कुल मन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का बेस ही यही है। सो आप सब अब पढ़िए, अधिक बातें तो होती ही रहेंगी, आपका एग्जाम का समय है। चलिए अगला सवाल, कल हम 10 करवाए थे, अब अगला सवाल 11 नंबर है। 11 नंबर में कहा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 3/8, बी में 2/15, सी में 29/343 और डी में 17/1536। आपका ये सवाल है। इसमें बोला है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको इसका हम रूल बताए थे कि दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसका हर को हम अगर तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2, 5 दोनों आए। इसके अलावा कोई भी अंक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, वो अशांत है। तो इसमें अगर कोई कहे कि सर हम भाग देके भी तो चेक कर सकते हैं, हाँ भाग देके भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको भाग उतना एग्जाम में समय नहीं रहता है, भाग देने की जरूरी नहीं है। और वैसे भी आपके बुक में भी कहा हुआ है। तो देखिए इसके हर को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 × 2। देखिए यहीं पे आ गया, पहला ही आ गया, सिर्फ आपको 2 दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हो गया कि आपका ऑप्शन यही सही होगा। 3/8 ही क्या है आपका दशमलव प्रसार एकदम शांत है। इसमें ऐसा अभी सबको हमको चेक करने की जरूरी नहीं है कि जगह सर हम सबको चेक करने जाएं। हम क्यों चेक करने जाएं, आप ही बताइए। क्या हमको ये कुछ कहने वाला नंबर से हमको मतलब है। सो हमको अधिक ऑप्शन पर नहीं जाना है, जो सही हो गया वही 100% सही है। बाकी इसको अगर आपको चेक करने का मतलब तोड़िए तो 3 × 5 आ गया। देखिए 5 आया, अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 भी तो आ गया। तो 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 या रहे या 5 रहे या 2, 5 दोनों रहे, वही शांत होगा, बाकी सब क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में भी आपको इसी पे बेस पे आधारित है, क्योंकि सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए जो है वही है, ऐसा ही सवाल सब पूछता ही है। इसमें नहीं कोई भारी है नहीं कोई हल्का है। फिर कह रहा है 12 नंबर में कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, माने कैसा है। ऑप्शन में देखिए सवाल वही है, लेकिन खाली ऑप्शन चेंज कर देगा, शांत,
बी में हो जाएगा अशांत, सी में दिया है आवर्ती, और मान लीजिए डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 6/15 है, फिर 15 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 को हम तोड़िए, तो 15 को हम क्या कर सकते लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5, देखिए 3 आ गया। हमको इसमें कुछ नहीं सोचना है कि आवर्ती है कि क्या है, कुछ नहीं, सीधे क्या कहेंगे, अशांत है। क्या कहेंगे, अशांत है, क्योंकि इसमें हमको अभी आपको इतना समझाया, सवाल वही है, बस खाली लिखने का तरीका चेंज कर दिया हम। देखिए सवाल एकदम इजी आ रहा है ना, इसको आसानी से आपको समझना है, ये नहीं समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर में कि 4 - √3 है एक में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, 2 में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, 3 में दिया हुआ है भिन्न, भिन्न संख्या, और 4 में ऑप्शन दिया हुआ है पूर्णांक है। अब देखिए ये क्या है, 4 - √3 है, क्या है, 4 - √3। तो √3 का मान कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलता हम, हाँ ऐसे हम याद करने के लिए याद कर लिए कि 1.732 ऐसे समथिंग याद इसका हम मान किए हुए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता। अर्थात क्या है कि इसका एग्जैक्ट मान हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऐसे भी 1-2 है रूल है कि अगर देखिए परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा अपरिमेय ही होता है, लेकिन अपरिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें √3 क्या है, अपरिमेय है, इसमें फिर √3 से हम गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कहेगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में भी अगर अपरिमेय जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही होता है। तो ये सब जो रूल है कुछ, तो उस सब आपको हम थ्योरी में हम लिखाएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, आपको समझना है बस कि सवाल का है कैसे बनता है हम, ठीक है। 13 नंबर हो गया। अब देखिए आपका 14 नंबर, 14 निम्नलिखित में से कौन भिन्न अपरिमेय संख्या है। कह रहा है निम्न में कौन भिन्न अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है √36/64, बी में दिया हुआ है √1/81, सी में दिया हुआ है √3/5, और डी में दिया हुआ है (-9/49). इसमें बोला है, ध्यान दीजिए सवाल में, कि कौन अपरिमेय संख्या है, आपका परिमेय नहीं पूछा है। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, परिमेय वो है जहाँ पर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q = 0 के बराबर हो। अपरिमेय में जिसको P/Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं। अब देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा और 64 का 8 होगा। अब किसी को वर्गमूल, हम सबको याद है कि जब हम सब बच्चे थे तो हमारे ग्रुप में जो भी दोस्त सब थे उन सबको वर्गमूल से बहुत डर लगता था। वर्गमूल को देखते मतलब सवाल को छोड़ देता था। एकदम इजी होता है, एकदम इजी होता है, वर्गमूल भारी होता ही नहीं। कौन बोल दिया क्या केजी का होगा, फिर बताइए। बहुत बच्चा सब कहता है कि सवाल बहुत भारी है, भारी नहीं होता है, एकदम इजी होता है। आपका जो भी 10th का जो भी मान जितने भी सिलेबस हैं वो एक लिमिट सिलेबस है। कोई भी सर कितना भी कहेंगे ये याद कर लो, वो याद कर लो, याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन को भी अगर आप पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करके जा रहे हैं तो आपको 100 में 100% मार्क आएगा। सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है। जो स्टूडेंट रट के जाता है उसका नंबर इसीलिए कम आता है, रटना बिल्कुल है ही नहीं। रट को आप क्या कर लीजिएगा, आप ही बताइए। मान लीजिए यहाँ पे रट को आपको याद हो गया, एग्जाम देने गया तो वहाँ तो भोपड़ा जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस लिए हुआ है, आखिर ये हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सर से ये पूछिए, हमसे पूछिए। कहीं अभी आप सब बहुत जगह सारे स्टूडेंट होंगे क्लास कर रहे होंगे, कीजिए, लेकिन कहीं भी आप पढ़े हुए हैं
कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले हम जिम्मा लेते हैं कि आप मेरे पास आइए, अगर आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगा, रटना है ही नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको 1% भी रटने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ाएंगे पूरा आपको वहीं याद हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर बिना कुछ मुझ तो याद करना पड़ेगा, अब कहिएगा कि सर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो आप ही बताइए, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हम यहाँ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जो समझ में आने वाला है। रटना सवाल मुख्तई है। अभी जो भी शिक्षा जो संस्था है, अधिकांशतः शिक्षा संस्था अभी भी रटने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी आप समझिए, समझ के जाइए, फ्यूचर में कुछ कीजिए। 3 इडियट मूवी में दिखाया हुआ है कि जो बच्चा रटता है सो और जो समझता है सो, दोनों में अंतर है ना। रट के भी स्टूडेंट सब अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे समझ के कुछ कर रहे हैं वो अधिकांशतः नया करते हैं, खोज करते हैं, अपने इतिहास में नाम दर्ज करवाते हैं। सो अभी से ही आपको समझना है कि आखिर ये क्वेश्चन अपरमेय है, ये प्रमेय है तो क्यों है, बेस पर जाइए, इसके समझिए। अब इसी प्रकार देखिए, अब किसी को अब वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो वर्गमूल निकालने के कै गो मेथड है, कितना मेथड है, 3-4, आपको सब मेथड सिखाएंगे, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अब इसका है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 81 का कितना हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पर देखिए √3 का मान भी नहीं निकाल सकता, √5 का मान भी आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसका देखिए -3/7 होगा। तो यहाँ पे जो ये है ये क्या हो जाएगा, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है, ये अपरमेय है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यही पूछा है कि अपरमेय संख्या कौन है। अब अगला सवाल पे आते हैं, आपको दिखाई देता हो तो समझ लीजिए, यहीं पर 15 नंबर में करा के निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। करा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया है 9, सी में दिया है 15 और डी में दिया है 11। अब अभाज्य एक बार नहीं बल्कि हम कितने बार आपको बताए हैं कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंडन हो, याद ही हो गया होगा आप सबको। अब देखिए 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 अपने आप से भी कटेगा, 3 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 अपने आप से भी कटेगा, 15 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 अपने आप से भी कटेगा। लेकिन 11 1 और सिर्फ 11 से कटेगा, इसका सिर्फ 2 ही है, इसका क्या है 2 ही गुणनखंडन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी नंबर 11 नंबर। बस बन गया, आपका सवाल बन गया। आपको ऐसा ही सवाल को समझ के बनाना। एग्जाम में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं मुंह से कम उसको तो आप सब ध्यान से सुनेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे लगाना है कि सर बताए थे इस सवाल को हमको इस प्रकार और इस सवाल को इस प्रकार। ये नहीं कि वहाँ पे गए आप रट के। अब सर जो सवाल आपको एक बार ध्यान में होना चाहिए कि अभी जो एग्ज़ाम होता है हर साल सिलेबस आपका लिमिट है, क्वेश्चन का टॉपिक बदल जाएगा, कुछ भी बदल सकता है। आप क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कोई भी मैथ से पूछ दे। इससे रूल तो यही है कि वो हमेशा जो बुक आप सब पढ़े हैं उसी बुक से पूछेंगे। 16 नंबर में कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, कितनी परमेय संख्या होती है। आपको ए में ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनंत। आप इतना बात ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर डी होगा, अनंत होगा। चाहे 2 परमेय पूछे चाहे अपरमेय पूछे, हमेशा आंसर अनंत ही होता है। कोई भी 2 संख्या परमेय संख्या है उसके बीच में आप कितना भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप सब पढ़े भी होइएगा कि 4 परमेय संख्या निकालिए, 3 परमेय संख्या, चाहे इनके बीच के परमेय संख्या निकालिए। सो ये अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 ले लिए, हम 5 ले लिए, दोनों के बीच में तो 3 + 5/2 कर दीजिए। फिर जो आया 5 3 8/2 4, फिर उसमें भी पहला जोड़ेंगे फिर दूसरा जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें पहला जोड़ेंगे फिर दूसरा जोड़ेंगे, फिर जो आएगा फिर पहला दूसरा, ऐसा करते करते चाहे इसमें भी कुछ भी निकाल सकते हैं। समझेंगे, बीच में बोला, उसका मान बीच में होना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 है, इसके बीच में आपको मान निकालना है कि 3 और बीच के मान में। अब 3 बटे हम मान लीजिए हम
3 और 4 बच्चे के बीच में ले लीजिए तो कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें 3 + 4/2, तो 4 3 7 बटे हम 2 कर देते, इसका मान कितना है 3.5। देखिए इसके बीच में है कि नहीं, 3 से 12 और 4 से छोटा है कि नहीं, बीच पूछा, तो ऐसा भी कितना मान इसको समझना है बीच में। अब कोई बच्चा का घबरा जाता है कि बीच में, इसका भी निकालने का कई गो तरीका है, सब अलग अलग तरीका है, किसी भी तरीका से आप बना के आ जाएंगे तो कोई गलती नहीं है। बस अर्थ डिपेंड ये करता है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं देखना जाता है कि आप किस तरीका से बनाएं। अब 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार, फिर लौट के आ गया, देखिए दशमलव प्रसार है, 1 में दिया है शांत, 2 में दिया है अशांत, तीसरा में दिया है, अंत में देखिए ए और बी, माने कि ए और बी नहीं लिखे तो यहाँ 1 और 2 दोनों, 80 में दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ मतलब कौन है। तो आपको अभी बताया है कि 15 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, बार बार रटवा रहे हैं कि जिसमें 2 हो 5 हो वही होगा, 3 आ गया तो क्या होगा, सीधे अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपका आंसर ये हो गया। अब करा फिर ये भी ऐसा ही सवाल है कि निम्न में से इसका दशमलव प्रसार कैसा है, चाहे कौन परिमेय है अपरिमेय है। अब देखिए सवाल वही है, बार बार फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये जो सवाल सब हम ला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम कहीं से उठा कर लिए हैं। आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब में से जो बढ़िया बढ़िया सवाल है वो सवाल सब है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए में दिया है 64/81, फिर में बी में दिया है 16/9, डी में दिया है 1/7 और ए बी सी, और डी में दिया है 4/25। अब इसमें पूछिए अपरिमेय संख्या पूछा है, देखिए सबका माइंड फाउंड आउट हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी होंगे तो इंग्लिश में भी कराएंगे। क्या निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का इरेशनल नंबर होता है, तो चूज करना है कि इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है। 64 का कितना हो जाएगा 8/9, देखिए इसका मान 4/3, इसका देखिए मान नहीं निकल सकता 1 का, और √7 का मान नहीं निकल सकता। लेकिन इसका देखिए 2/5, मतलब कि सब का मान आउट हो रहा है और इसका मान नहीं हो रहा है। 1 क्या हो जाएगा √7 है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब देखिए ऐसा ही सवाल सब है, तो आपको उम्मीद है कि आप सबको वही बोरिंग महसूस होता होगा कि सर जो आपका एक्सरसाइज 1 है उसमें ऐसा ही सवाल सब है, आपको बेसिक सवाल नहीं दिया, सभी सवाल का लेवल ही यही है। हाँ, तो अगला जो सवाल आएगा तो कहिएगा सर अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, 100 सवाल हैं, सभी सवाल यही है, अपरिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, कौन से आवर्ती है, नन आवर्ती है, यही सब पूछा हुआ है। ये सब आप बढ़िया से जानते होइएगा। तो आप सब ये लेते हुए कि सर हम तो ये सब जानते ही हैं, तो इस सब को, तो अब आपको हम जो भी अगला वीडियो लेके आएंगे 100 सवाल है जिसमें से आपको हम 20 सवाल करवाएं, उतना ही सबको पता चल गया हुआ है कि सर ये सवाल सब एकदम ईजी है। अगर किसी को फिर भी इजी नहीं लग रहा होगा, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो भी हम वीडियो डाले हैं 20 को, वही सिर्फ 20 वीडियो अब देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपका बुझिए कि 100 का थी, अगर वो सवाल अगर 500 भी दे दिया जाए, देखिए पूछेगा यही शांत है कि अशांत है, अपरिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है। शांत बता दिए 2 5 आएगा या 2 5 दोनों आ जाए, अशांत जिसमें 2 5 के अलावा कोई आ जाए, परिमेय जिसका क्लियर मान निकल जाए, अपरिमेय जिसको मान क्लियर ना निकल पाए। इस समझने के लिए है फार्मूला पर जाइएगा चाहे थ्योरी पर जाइएगा, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0 है। अपरिमेय संख्या हुआ है जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इतना ही है, और भी इसमें 1-2 है। अब कोई सवाल 1-2 और दे देगा, जैसे मैं मान लीजिए 1.1221, जैसे मैं 2221 2221 ऐसा करके दे देगा, कहेगा ये शांत है क्या शांत है,
देखिए शांत होगा उसमें भी बता देता है। देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पर 3 दिन है, यहाँ पर 4 2 है। इस प्रकार ये बढ़ते जा रहा है, ये क्लियर नहीं है, मतलब क्या है, ये अशांत होगा, अशांत भी होगा और साथ में क्या होगा, अपरमेय भी होगा, अपर में भी होगा। लेकिन इसी में अगर कोई ऐसे दे दे, देखिए 1.12121212 मतलब 12 पर डिक्रिंग है, 1.12 पर डिक्रिंग है, तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते थे। इसको बताया थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इतना आप समझ सकते हैं, बता भी सकते हैं, जानते भी होइएगा। सो आपको यही 1-2 एक्स्ट्रा सवाल है, अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो एक सेशन हम और लेके आ जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरी नहीं है। आपको बिल्कुल इतना ही समझना है बस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा होगा। और आप सब लाइक शेयर नहीं करते हैं, आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है वो आप सबको बहुत पसंद आता है। आगे चल के हम आपको प्रॉमिस भी किए हुए हैं कि सभी सब्जेक्ट का, माने मैथ में सभी जो चैप्टर होगा धीरे धीरे एग्जाम से आपसे पहले हम पूरा एक्सरसाइज आपको हम करवा देंगे। इसमें आप सब बिल्कुल निश्चित रहिए। साथ में जो भी बच्चे अभी 9th में है, 8th में है, उन सब का हम मैथ बताए थे, मैथ और साइंस और अदर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट हम अच्छे से करवाएंगे। तो अभी तो हम शुरू ही किए हैं, तो इसमें शुरू में तो आप हमको हेल्प कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप सब सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में चैनल को शेयर भी किया कीजिए, ताकि आपको आपके द्वारा और भी बच्चा को अच्छा शिक्षा मिल पाए। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं और भी बच्चा पढ़ेंगे तो मेरे लिए और अच्छा होगा और उन सबको लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत जगह बहुत से सारे फीस लगते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से सारे तरीके हैं, बच्चे सब इतना मेहनत करते हैं, बहुत भी कितना खर्चा, वो सब हम क्या बोलें, आप समझते ही होइएगा कि अभी कितना महंगाई का ज़माना है। लेकिन आपको अभी मोबाइल पे ही घर पे बैठे हुए आपको सभी टॉपिक को एकदम क्लियर से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। सो आप सब चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और साथ में इसको शेयर भी किया कीजिए। और साथ में हाँ, ये भी बताया था कि जो भी टॉपिक में आपको कमेंट में समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट किया कीजिए। कमेंट से ये पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है और कहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, जिससे हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। आपको सवाल का तो हम किसी प्रकार भी समझा सकते हैं, कैसे भी समझा सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल से एकदम ईजी है। यहाँ पर ये माने कि मेरे लिए सबसे माने कि डिफ़िकल्ट ये लगता है कि हम बच्चों को आखिर समझा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो हम सवाल आपके लिए लाते हैं और जो यहाँ पर बताते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। हम तो जानते हैं तब तो आपको बता रहे हैं, तो हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं ये डिपेंड नहीं है। डिपेंड ये है कि आपके जो हम पढ़ा पा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिपेंड है। सो ये सब कब पता चलेगा, जब आप कमेंट में कहिएगा कि हाँ सर हमको बिल्कुल समझ में आ गया है, चाहे नाइस कॉन्सेप्ट कुछ भी लिख के कमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट आएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका में कुछ कमी दिखाई दिया होगा तो आपको हम फिर सॉल्व करेंगे। सो आप सब मन लगा कर पढ़ते रहिए और ठंड का मौसम है, ठंड से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए और साथ में खुश रहिए।